नमस्कार, शिक्षालय में आप सभी का बेहद स्वागत है। मेरा नाम है रेणु यादव। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आइए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कहता है कि आपके पास सोडियम कार्बोनेट है जो इथेनोइक एसिड से रिएक्ट करता है, यानी ये इसके साथ रिएक्ट कर रहा है। तो ये दोनों के दोनों रिएक्टेंट हुए क्या बनाने के लिए? टू फॉर्म क्या बनाने के लिए? सोडियम इथेनोइट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। अब आप आराम से पता लगा सकते हैं कि ये दोनों के दोनों तो रिएक्टेंट हैं और क्या बना रहे हैं? सोडियम इथेनोइट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, यानी ये तीन चीजें प्रोडक्ट हैं। ठीक है ना। आपको पता होना चाहिए कि रिएक्टेंट इस तरफ लिखा जाता है, एरो के बाद प्रोडक्ट आपके राइट हैंड साइड पे लिखा जाता है, आपके राइट हैंड साइड पे। ठीक, तो सबसे पहले तो ये देखिए कि रिएक्टेंट क्या क्या है। रिएक्टेंट है सोडियम कार्बोनेट, लिख लिया हमने, सोडियम कार्बोनेट रिएक्टेंट था। और क्या रिएक्टेंट था? इथेनोइक एसिड से इसने रिएक्ट किया था। जिससे रिएक्ट कर रहा है वो डेफिनेटली इस पाले में आएगा। ठीक है ना, इथेनोइक एसिड। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। टू फॉर्म का मतलब अब आगे जो भी लिखा है वो प्रोडक्ट है। क्या क्या बनाया इसने बनाया सोडियम इथेनोइट, हमने लिख लिया। ये आप भी लिखिएगा, अगर आपको कंफ्यूजन चाहिए तो मत लिखिएगा, कंफ्यूजन नहीं चाहिए तो ये लिखना चाहिए आपको। वाटर, चलिए पहले हम कार्बन डाइऑक्साइड लिखते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड क्वेश्चन में भी पहले ही कार्बन डाइऑक्साइड लिख रखा है, मैंने यहाँ गलती से लिख रखा है, प्लस वाटर। चलिए हमने ये लिख लिया। अब आप ये समझ गए हैं कि ये वाला जो पूरा ग्रुप है आपका, ग्रुप नहीं, ये जो दो आपके ये दोनों के दोनों रिएक्टेंट हैं और ये तीनों के तीनों आपके प्रोडक्ट हैं। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये कहते हैं कि नॉर्मली कभी भी आप सोडियम कार्बोनेट को अगर इथेनोइक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, सोडियम इथेनोइट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता ही है, एक्चुअल में बनता है। अब इन्होंने कहा कि हमने ये पूरा प्रोसेस करने के लिए एक्सपेरिमेंट किया। उस एक्सपेरिमेंट में हमने 5.3 ग्राम सोडियम कार्बोनेट लिया। कहाँ लिखा है सोडियम कार्बोनेट? यहाँ 5.3 ग्राम इन्होंने सोडियम कार्बोनेट लिया। इन्होंने कहा कि ये सोडियम कार्बोनेट 6 ग्राम इथेनोइक एसिड के साथ रिएक्ट करता है, यानी 6 ग्राम इथेनोइक एसिड लिया इन्होंने। फिर ये कहते हैं अब ये दोनों जब रिएक्ट करेंगे तो ये रिएक्ट करने के बाद 8.2 ग्राम सोडियम इथेनोइट बनाएंगे, यानी सोडियम इथेनोइट की जो कुल मात्रा बनी ग्राम्स में 8.2 ग्राम थी। चलो बहुत बढ़िया। 2.2 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगे, यानी कार्बन डाइऑक्साइड बनाया इन्होंने 2.2 ग्राम, राइट। और 0.9 ग्राम वाटर बनाया, तो आप वाटर की जगह लिख दीजिए 0.9 ग्राम। ठीक है ना। यहाँ एक छोटा सा पॉज लीजिए और याद रखिए कि आप चाहें तो आप क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो आप मास ऑफ रिएक्टेंट, मैं ये भी आपको हाथ के हाथ बता देती हूँ, मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल्स टू कौन कौन से रिएक्टेंट है आपके पास? सोडियम कार्बोनेट प्लस इथेनोइक एसिड। किताब में आप सॉल्यूशन ऐसे ही पाएंगे, इथेनोइक एसिड। सोडियम कार्बोनेट की जगह लिख दीजिए 5.3 और इथेनोइक एसिड की जगह लिख दीजिए 6। ठीक है ना, 6.0 या 6। अब 5 और 6 कितने होते हैं? 11। तो 5.3 प्लस 6 कितना हो जाएगा? 11.3 ग्राम। 11.3 ग्राम। अगर ये कैलकुलेशन आप यहाँ करेंगे तभी भी आपके पास आएगा 11.3 ग्राम, यानी आपका जो मास ऑफ रिएक्टेंट है वो हो गया 11.3 ग्राम। ठीक है ना। अब आप नेक्स्ट टॉपिक, मेरे पास नीचे जगह नहीं है इसलिए मैं यहाँ सॉल्व करके बता रही हूँ। आपके पास जगह होगी तो मास ऑफ रिएक्टेंट के नीचे आप लिखिएगा मास ऑफ प्रोडक्ट, मास ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है ना। तो प्रोडक्ट का मास कितना है? कौन कौन है प्रोडक्ट में है सोडियम इथेनोइट, चलो बहुत बढ़िया, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, चलो बहुत बढ़िया, कार्बन डाइऑक्साइड भी लिख दिया हमने। और है हमारे पास वाटर, हमने लिख दिया वाटर। सोडियम इथेनोइट कितना है? 8.2, तो हमने 8.2 लिख दिया। ये है कार्बन डाइऑक्साइड 2.2, हमने 2.2 लिख दिया। और ये है 0.9, हमने 0.9 लिख लिया। अब इन तीनों को कैलकुलेट कर लें, 8.2, 2.2 और 0.9। ठीक है, 9, 10, 11, हाथ से लगा 1, 8 और 9, 10, 11, यानी 9, 10, 11, 12, 13। ठीक है, हाथ से लगा 1, 8 और 1, 9, 10, 11, 11.3, यानी ये भी हमारा आया 11.3। ठीक है ना। तो अल्टीमेटली जितना आपके पास रिएक्टेंट था
अल्टीमेटली जितना आपके पास रिएक्टेंट आया ग्राम्स में इन दोनों को मिलाकर, उतना ही आपका प्रोडक्ट आया ग्राम्स में, ठीक है ना। आप यूनिट लिखना मत भूलिएगा, ठीक। तो इससे एक बात तो सिद्ध हो गई कि हमने जितना रिएक्टेंट लिया था उतना ही प्रोडक्ट बना है। अब दोबारा से एक बात सुनिए, मैंने आपसे बीच में पॉज लेकर कहा कि इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, पहले आप मास ऑफ रिएक्टेंट लिखेंगे, कैलकुलेट कर देंगे, इसके नीचे आप मास ऑफ प्रोडक्ट लिखेंगे, कैलकुलेट कर देंगे, ठीक है ना। और उसके बाद आप ये कह देंगे कि दोनों के मासेस बराबर है। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ, show that this data verifies law of conservation of mass। law of conservation of mass क्या होता है, law of conservation of mass ये कहता था कि जितने रिएक्टेंट होते हैं वॉल्यूम में उतना ही प्रोडक्ट भी होता है। अगर आप इस तरफ टोटल रिएक्टेंट 12, 20, 25, 30 ग्राम लेंगे तो प्रोडक्ट भी 12, 20, 25, 30 ग्राम ही बनेगा। जितने रिएक्टेंट है उतना ही प्रोडक्ट होता है। यही कहलाया जाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। ना तो आप एनर्जी को बना सकते हैं ना उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, आप उसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट, इथेनोइक एसिड थे, लेकिन इनका रूप बदल गया, वहां जाकर सोडियम इथेनोएट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन गए। तो ना तो हमने इसको क्रिएट किया ना डिस्ट्रॉय किया, इसके फॉर्म को बदल दिया। ये भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की दूसरी डेफिनेशन है कि मास ऑफ रिएक्टेंट इज ऑलवेज इक्वल्स टू मास ऑफ प्रोडक्ट। जितने रिएक्टेंट होते हैं ग्राम्स में उतना ही प्रोडक्ट रहेगा, ठीक है ना। दोबारा से एक बात सुनिए, हमने यहां से डिस्कशन शुरू किया था, यहां से हमने क्वेश्चन शुरू किया था। अब मैं दोबारा आपको क्वेश्चन पे लेकर आ रही हूं। कारण है कि आपकी किताब में ऐसे सॉल्व करके दिया है, सैंपल बुक्स में भी सॉल्व करके आपको ऐसे मिलेगा, टीचर भी आपको ऐसे ही सॉल्व करवाएंगी। लेकिन अगर आपको लगता है कि मेरा एग्जामिनेशन का टाइम खत्म होने वाला है, मेरे पास टाइम नहीं है, तो कोई घबराने की बात नहीं है। सिर्फ लिखिए रिएक्टेंट, प्रोडक्ट, रिएक्टेंट की जगह जो भी रिएक्टेंट है वो लिखिए, वैल्यू डालिए, कैलकुलेट कीजिए। प्रोडक्ट की जगह जो लिखा है वैल्यू डालिए और इसका कैलकुलेट करके आपका जो प्रोडक्ट आएगा, टोटल अमाउंट जो आएगा कैलकुलेशन के बाद वो लिख दीजिए। और यहाँ से भी आप जस्टिफाई कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप ये ऊपर वाला मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं, नीचे वाला मेथड इस्तेमाल करते हैं, एक ही बात है, ठीक है ना। यहाँ पर भी आप रिएक्टेंट को अलग स्पेसिफाई कर रहे हैं, प्रोडक्ट को अलग, यहाँ भी आप उसको अलग स्पेसिफाई कर रहे हैं। बस यहाँ हमने एक इक्वेशन के फॉर्म में दे रखा है, ठीक है ना। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास याद रखिए कि हमेशा रिएक्टेंट प्रोडक्ट के बराबर ही होते हैं। लेवजियर ने 1774 में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दिया था। क्योंकि नवी क्लास में डिटो ये सवाल दे रखा है एनसीईआरटी में, इसलिए इन्होंने वर्ड इक्वेशन दी है। वर्ड इक्वेशन का मतलब सोडियम कार्बोनेट लिखा है, इसका फॉर्मूला नहीं लिखा है। लेकिन अगर आप बड़े क्लासेस में इस तरीके का कोई सवाल आपसे पूछा जाता है तो याद रखिए सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है, मैं बैलेंस इक्वेशन नहीं लिख रही हूँ, सिर्फ फॉर्मूला आपको लिखकर बता देती हूँ। सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला है Na2CO3। Na2CO3। इथेनोइक एसिड का फॉर्मूला होता है CH3COOH, ठीक है ना। सोडियम इथेनोइड का फॉर्मूला होता है सोडियम इथेनोइड का फॉर्मूला होता है CH3COONA। कार्बन डाइऑक्साइड तो आप सभी जानते हैं, CO2, और वाटर भी आप सभी जानते हैं, H2O, ठीक है ना। तो ये है आपका टोटल रिएक्शन। ये अनबैलेंस्ड इक्वेशन है, अगर आप इसको बैलेंस करना चाहें तो आप बैलेंस भी कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए मैं बैलेंस कर देती हूँ। यहाँ सोडियम 1 है, यहाँ सोडियम 2 है, मैंने 2 लगा दिया, सोडियम बैलेंस हो गया। CO3, CO2, CO3, 3 ऑक्सीजन यहाँ है, 2 और 1 3 ऑक्सीजन हो गए। COO यहाँ पर सिंगल है, यहाँ पर डबल है, यहाँ 2 लगा दीजिए, 2 CH3 हो गए, 2 CH3 हो गए, 2 C_O_O। अगर आपने पुराना लेक्चर लिया है बैलेंसिंग का तो आप ये बैलेंसिंग वाला टिकड़म समझ जाएंगे। अगर बैलेंसिंग में कंफ्यूजन है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप 9th में हैं तो, क्योंकि ये फॉर्मूला इक्वेशन आपके पास नहीं आएगी। लेकिन अगर आप हायर क्लास में हैं और इस बैलेंसिंग को नहीं समझ पाए हैं तो पूछ लीजिए, नहीं तो एक पुराना लेक्चर है, इस पर डेडिकेटेडली यही इक्वेशन समझाइए, वहाँ पर क्लास 10th में वो पढ़ा है, आप उसको सुन सकते हैं। और अगर नहीं सुनना चाहते हैं
है, कंफ्यूजन ही पूछना चाहते हैं, पूछ लीजिएगा, हम समझा देंगे, राइट। तो ये पूरा क्वेश्चन है। इन्होंने कहा था कि शो दैट दिस डेटा वेरीफाइज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इन्होंने तो बांट के दे दिया था, रिएक्टेंट इतने इतने बने, प्रोडक्ट इतने इतने बने, अब वेरीफाई करो, कर दिया वेरीफाई। हमने कह दिया लॉ ऑफ कंजर्वेशन स्टेट्स दैट मास ऑफ रिएक्टेंट इज ऑलवेज इक्वल्स टू मास ऑफ प्रोडक्ट। सिंस मास ऑफ रिएक्टेंट टोटल is 11.3 gram and mass of product is also 11.3 gram, so it justifies the law of conservation of mass। हो गया आपका, ठीक है। चलिए, कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लीजिएगा, बाकी केमिस्ट्री से अपनी केमिस्ट्री अच्छी बनाइए, शिक्षा ले आइए। अगली बार मिलने तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और जज्बा रखिए अपने अंदर कि आप जीत सकते हैं, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। अच्छा सोचिए, ऊंचा सोचिए। आप अच्छा सोचेंगे, ऊंचा सोचेंगे तो अच्छा ही होगा, ठीक है। अगली बार मिलते हैं, नमस्कार।